नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। आज अपन के टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन में, वो है राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता उनके बारे में आज करेंगे अपन चर्चा। इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ने ये 35वीं क्लास थी और आज अपन ले रहे हैं वो 36वीं क्लास यानी 36 क्लास नंबर 36। जो पहली इससे पिछली क्लास थी उसमें अपन ने राजस्थान की चित्रकला के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो राजस्थान में लोक देवता हर जगह, मतलब एक है पंचपीर। पंचपीर में आपने ट्रिक तो सुनी होगी, ट्रिक तो बार बार पढ़ी होगी। पंचपीर यानी पांच पीर। पांच पीर में कौन कौन से शामिल है, इनके बारे में सवाल अक्सर पूछा जाता है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। पंचपीर में निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में विशेष ध्यान रखना। पंचपीर में कौन कौन शामिल है? नंबर 1 पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहा जी। ये है अपने पंचपीर। और पंचपीर में ऑप्शन में एक तेजा जी जरूर देते हैं, तो ऑप्शन में तेजा जी जरूर देते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट है वहां गच्चा खा जाता है, क्योंकि तेजा जी को सब पंचपीर में शामिल मानते हैं और सबके मन में यही रहती है, लेकिन पंचपीर में शामिल नहीं है। इसीलिए तो वो एग्जामिनर देता है, बार बार देता है। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और इनके अलावा, पंचपीर के अलावा भी जो लोक देवता है उनके बारे में भी अपन अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम अपन लेते हैं गोगा जी। क्या है? गोगा जी के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? गोगा जी। गोगा जी जिन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। जन्म कहां हुआ? ददरेवा चूरू में। कहां हुआ जन्म? हुआ ददरेवा चूरू के अंदर। माता का नाम था बाछलदे, माता का नाम बाछलदे। पिता का नाम है जेवर जी, जेवर जी चौहान। ठीक है, जेवर जी चौहान। हाँ, फिर देखो पत्नी का नाम क्या है? केलमदे। पत्नी का नाम क्या है? केलमदे। और ये केलमदे अपन के कौन थी? कोलूमंड की। कोलूमंड है ना फलोदी के अंदर, कोलूमंड की थी और पाबूजी की भतीजी थी। पाबूजी की भतीजी और बूढ़ो जी की बेटी थी। कौन? केलमदे। ठीक है, कहां की थी? कोलूमंड फलोदी की। जो पाबूजी है ना लोक देवता, उनकी भतीजी थी और बूढ़ो जी की बेटी थी। एक रूपना जी नाम सुना ही होगा, उनकी बहन थी। हाँ, पुत्र का नाम क्या है? केसरिया कंवर। पुत्र का नाम क्या है? केसरिया कंवर जी। ठीक है, हाँ। आगे देखो उपनाम क्या है? जहार पीर। क्या है? जहार पीर। फिर है गोगा पीर। पीर क्या है? पीर शब्द आते ही मतलब मुसलमानों ने ही नाम दिया। किसने दिया? मुस्लिमों ने इनका नाम जहार पीर दिया। ठीक है, और पीर जैसे रामसा पीर है तो किसने दिया? मुसलमानों ने नाम दिया। मुसलमान इनको जहार पीर, गोगा पीर, जैसे रामसा पीर, रामदेव जी को मुसलमान रामसा पीर के नाम से जानते। हाँ, नागराज के अवतार और नागों के देवता यानी सांपों के देवता। नाग यानी सांप, सांपों के देवता भी कहा जाता है और गोरक्षक देवता। ठीक है, उपनाम में ध्यान रखना जहार पीर इंपॉर्टेंट है। जहार पीर, गोगा पीर, गोगा जी है ये नागों के देवता यानी सांपों के देवता। हाँ, घोड़ी, घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी। क्या है? नीली घोड़ी। घोड़ी का नाम नीली घोड़ी। इनके बारे में भी फैक्ट दे रखे हैं। ठीक है, घोड़ी कौन से लोक देवता की घोड़ी का नाम, प्रमुख नाम, शासकों के घोड़े का नाम, ऐसे भी फैक्ट दे चुके। फैक्ट से याद आया, अपने 26 जनवरी से फैक्ट प्रो भी स्टार्ट हो चुके हैं, नंबर 1 से स्टार्ट हो चुके हैं और उसके लिए अपन ने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है। क्या है? जीजीडी प्रो हब। ठीक है, एजू हब। तो उस पे जाकर आप फैक्ट देख सकते हो। जीजीडी जो ऑफिशियल अपन के टेलीग्राम चैनल है उस पे ये फैक्ट प्रो नहीं आएंगे। ये जो फैक्ट प्रो वाला शुरू किया है वो वहां पे नहीं आएगा, अलग टेलीग्राम चैनल है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट मिलेंगे। तो उनकी
मतलब सीधी बात है, आपको व्यवस्थित फैक्ट मिल जाएंगे, फैक्ट के अलावा दूसरी चीज ज्यादा नहीं मिलेगी, तो आप फैक्ट ढूंढने में आपको आसानी होगी। और ये जो जीजीडी ऑफिशियल चैनल है उस पे क्या है, आपको फैक्ट के अलावा दूसरी भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसलिए आप फैक्ट जब ढूंढना चाहते हो तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए अब नया एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहां जाकर आप ज्वाइन जरूर हो जाएं, ठीक है। और उसका लिंक अपन के जीजीडी वाले में दे रखा, जीजीडी ये है ना, गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल, इसमें लिंक है, वहां जाकर ज्वाइन कर लेना। हाँ, गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ। शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी यानी जहां शीर्ष गिरा था, जहां शीर्ष गिरा वो है शीर्ष मेढ़ी। ददरेवा, ददरेवा कहां पर है? अभी ऊपर पढ़ाई है, चूरू में। कहां पर है? चूरू में। दूरमेढ़ी यानी जो दूर है वो गिरा कहां पर? गोगामेढ़ी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर? नौहर हनुमानगढ़। धड़ जहां गिरा, देखो शीर्ष गिरा ददरेवा में और धड़ गिरा दूरमेढ़ी। गोगामेढ़ी कहां पर है? हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़, नौहर तहसील है ना, वहां पर। मेला कब लगता है? मेला लगता है अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में प्रमुख मेला लगता है। बाकी हर जगह थान होते हैं, गोगा जी के थान हर जगह मिलते हैं, तो हर जगह मेला भरता है। कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। वो अपवाद है, कहीं कहीं भाद्रपद शुक्ल नवमी को भी भरता है, ठीक है। लेकिन मुख्य मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, ठीक है। ये आपने गोगा जी, ये आपने लोक देवता गोगा जी महाराज, ठीक है। बढ़े आगे, लो स्क्रीनशॉट जी। हाँ, ये गोगा नवमी के दिन विशेष फैक्ट भी दिया था। गोगा नवमी विशेष फैक्ट, देखो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ये अपन ने फैक्ट दिया था। जन्म कहां हुआ? जन्म विक्रम संवत 1003 में ददरेवा चूरू में हुआ, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, ठीक है। पिता का नाम जीवराज चौहान यानी जयवरजीत चौहान, माता का नाम बाछल दे, उपनाम गोगा पीर, सांपों के देवता जहार पीर और नागराज, ठीक है। ये अपने पिछली स्लाइड में ही पढ़ लिया। और जहार पीर नाम किसने दिया? जहार पीर नाम दिया था मोहम्मद गजनवी ने। किसने कहा? मोहम्मद गजनवी ने इनको जहार पीर नाम दिया था, ठीक है। हाँ, गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है? नीला घोड़ा या गोगा बप्पा। पूजा स्थल या थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके थान होते हैं, ठीक है। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी वृक्ष, हाँ, राजस्थान का कल्प वृक्ष। प्रतीक चिन्ह सांप या फिर बाला लिए अश्वारोही। ये देखो बाला लिए अश्वारोही क्या है? प्रतीक चिन्ह या फिर सांप। ये जो खेजड़ी के नीचे थान होता है ना, वहां सांप ही प्रतीक चिन्ह है, वहां पर क्या है? सांप ही प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है। आगे देखो, शीर्ष मेढ़ी कहां पर है? ददरेवा चूरू में, ये जन्म स्थल है। दूरमेढ़ी गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में समाधि स्थल, ठीक है। हाँ जी, गोगा जी का मंदिर मेढ़ी कहलाता है। गोगा जी का मंदिर मेढ़ी, ये देखो शीर्ष मेढ़ी गोगा मेढ़ी, ठीक है, या दूरमेढ़ी, यही है ना। गोगा जी की ओल्डी यह है सांचौर, और सांचौर कौन से जिले में है? जालौर के मायने। पहला जिलो बनाया तो, पर इस सांचौर को जिला नहीं रखा, भजनलाल जी ने जिले से हटा दिया। हाँ, गोगा जी की आराधना में इनके श्रद्धालुओं द्वारा सांकल नृत्य किया जाता है। सांकल नृत्य, जब गोगा जी का मेला लगता है ना, तो सांकलों से नृत्य करते हैं। हाँ। फिर एक गोगामेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा व वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। गोगामेढ़ी में जो मंदिर है ना, उसका निर्माण किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया। लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है वो किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। हाँ, गोगा जी के मुख्य दरवाजे पर, गोगामेढ़ी में जो मंदिर है वहां पर, वहां के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह, ये जो क्या शब्द लिखा हुआ, बिस्मिल्लाह लिख देना। क्या है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह शब्द, ठीक है। कौन सा शब्द अंकित है? बिस्मिल्लाह शब्द
अंकित है। किसमें? गोगामेड़ी का जो मुख्य दरवाजा है वहां पर। और गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। क्या कहलाता है? छावली। छावली गीत गोगा जी के गीत। गोगा जी की फड़, इसमें कौन कौन सा डेरू व मादलवादी यंत्र के साथ गोगा जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा रसावला एक रचना है, किसकी है? कवि महकी। किसकी है? कवि महकी ये रचना। हाँ, गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे। ठीक है। गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया कंवर जी। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ था। किनके साथ? अपने मौसेरे भाई थे अर्जुन व सुरजन, उनके साथ संपत्ति के विवाद को लेकर युद्ध हुआ था। और संपत्ति का विवाद तो होता ही, ठीक है, सबसे ज्यादा यही विवाद होता है। बढ़े आगे, ये फैक्ट आप देख लेना। फैक्ट नंबर नहीं लिखा क्या? बढ़े आगे जी। अब है बाबा रामदेव जी। कौन से देवता? बाबा रामदेव जी। और बाबा की दशम के दिन ये फैक्ट बनाया था। और बाबा की दशम कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। हाँ, जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहां पर? ऊंडू काश्मीर, जो कि शिव में। कहां पर है? शिव तहसील बाड़मेर में। शिव तहसील बाड़मेर के अंदर है ऊंडू काश्मीर। कश्मीर नहीं, ऊंडू काश्मीर। ठीक है। हाँ, पिता का नाम अजमल जी। ठीक है। माता का नाम मेहणा दे। पत्नी का नाम नेतल दे। नेतल दे कहां की थी? दलजी सोडा की पुत्री, अमरकोट। ठीक है। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में है भाई। ठीक है। यहां की थी। पत्नी का नाम नेतल दे। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। गुरु का नाम बालीनाथ जी। हाँ, इनके घोड़े का नाम नीला घोड़ा या लीला। लीला भी नाम प्रचलन में, लीला। पंथ कौन सा चलाया था? बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। ठीक है। बाबा रामदेव जी द्वारा चलाया गया पंथ कामड़िया पंथ। हाँ, नेजा क्या होती है इनकी? बाबा रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा। कौन सी? पचरंगी जो ध्वज होता है वो नेजा कहलाता है। बाबा रामदेव जी का पचरंगी ध्वज होता है। ये लेके जाते हैं ना जातरू, जातरू बाबा रामदेव जी के मेले में लेके जाते हैं पचरंगी ध्वज, वो नेजा कहलाता है। क्या कहलाता है? नेजा। हाँ, रिकिया क्या होता है? बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो रिकिया कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिकिया कहलाते हैं। जम्मा, जम्मा क्या होता है? जम्मा होता है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण क्या कहलाती है? जम्मा। क्या कहलाता है? जम्मा। प्रतीक चिन्ह की बात करें अगर, प्रतीक चिन्ह तो वो है पगलिया। क्या है? पगलिया। बाबा रामदेव जी के पगलिया ही प्रतीक चिन्ह है। पुस्तक, पुस्तक क्या है? 24 वाणियां, यानी एकमात्र लोक देवता जो कि कवि थे। एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि भी थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। ठीक है। हाँ, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? 24 वाणियां। उपनाम देखो, उपनाम क्या? रामसा पीर या रूणीचे का धनी, कृष्णावतार और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। ठीक है। रामदेव जी को हिंदू भी और मुस्लिम भी बराबर रूप से मानते हैं। तो मुस्लिम किस नाम से इनको पुकारते हैं? रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। और बाबा की बीच के दिन मुसलमानों का भी उर्स लगता है बाबा जी के नाम। हमारे गांव में तो लगता है। ठीक है। हाँ, ब्यावले क्या होते हैं? ब्यावले क्या होता है? रामदेव जी की आस्था में गाए जाने वाले गीत। बाबा रामदेव जी की आस्था में जो गीत गाए जाते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्यावले। हाँ, समाधि, समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ली थी। कहां पर? राम सरोवर की पाल पर। रामदेवरा है ना, रामदेवरा, रामदेवरा में एक राम सरोवर है, तालाब है, उसकी पाल पर समाधि ली थी। किसने? बाबा रामदेव जी ने। जहां अपन अब जाता है ना, मुख्य मंदिर बना हुआ, वहां दर्शन करते हैं, वो समाधि के दर्शन करते हैं। ठीक है। बाबा रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। क्या कहलाता है?
देवरा, और रामसनेही संप्रदाय का कहलाता रामद्वार। ठीक है, यहां देवरा और रामसनेही संप्रदाय वाले रामद्वार। हाँ, ये भी ध्यान रख लेना। बाबा रामदेव जी का मेला कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। कब से कब तक? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक है। हाँ, तेरे ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। ये सवाल भी आया, इस पर फैक्ट भी दिया गया। ठीक है, इस पर फैक्ट भी मिला। और बाबा की दशम की बात करें तो वो है आपने भाद्रपद शुक्ल दशमी। कौन सी है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। इस दिन और विशेष क्या है? इसी दिन तेजादशमी है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही तेजादशमी और खेजरली मेला है, ये सब एक साथ। ठीक है, बढ़े आगे। अब है आपने तेजाजी। कौन से लोक देवता? तेजाजी महाराज। ठीक है। हाँ, तेजाजी का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ? खरनाल नागौर। कहां हुआ? खरनाल। खरनाल गांव है ना, है कहां पर? नागौर में। है कहां पर? नागौर गांव में। खरनाल नागौर में हुआ था। नागौर से थोड़े पहले ही पड़ता है, जोधपुर हाईवे पे। पिता का नाम, इनके पिता का नाम था तहाड़जी जाट। क्या था? तहाड़जी जाट। ठीक है। और माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। क्या था? राम कुंवरी बाई। क्या नाम था? राम कुंवरी। ठीक है। पत्नी का नाम नेतल। अरे पेमल, नेतल कहां आ रहा है? क्या है? पेमल। पत्नी का नाम क्या है? पेमल। ठीक है। घोड़ी का नाम, पत्नी का नाम क्या है? पेमल। और पेमल है कहां की? पनेर। ये बहुत सॉन्ग सुना था, है ना, कथा। हकीकत बताऊं ना, खेत में जब काम करते हैं, जो ट्रैक्टर चलता है ना, उस पे ये सबसे ज्यादा गाना चलता है। तेजा जी की कथा होती है ना, बहुत तगड़ी। और उस समय खेत में काम करते हैं, इतनी अच्छी लगती है। हकीकत में यही सॉन्ग सुनते हैं सबसे ज्यादा, इन्हीं का ये जो कथा होती है वही सुनते हैं। घोड़ी का नाम अगर पूछे तो वो है लीलन। है घोड़ी का नाम लीलन, जिसे श्रृंगारी भी कहा, श्रृंगारी। ठीक है। अगर आप तेजो जी का एक सॉन्ग सुन लो तो ये काफी सवाल तो हो ही जाते हैं क्लियर। है लीलन हो जाएगा, पेमल हो जाएगा, ठीक है, खरनाल या खरनाल हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे क्लियर। ठीक है। हाँ, तेजा जी के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थान। तेजा जी के पूजा स्थल थान कहलाते हैं। हाँ। उपनाम क्या है? उपनाम है काला बाला देवता और सांपों के देवता, कृषि उपकारक, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, और एक है धोलिया वीर। और क्या है? धोलिया वीर, यानी धोलिया जाट थे। ठीक है, धोलिया वीर, धोलिया जाट थे, इसलिए धोलिया वीर नाम कहा गया। हाँ जी, बढ़े आगे। प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह तलवारधारी अश्वारोही। अब देखो, ये राजस्थान अध्ययन में लिखा हुआ तलवारधारी अश्वारोही, लेकिन अपन के यहाँ जो दिख रहा है चित्र में भी, वो क्या है? क्या है? भाला। भाला है ना, भालाधारी अश्वारोही। ठीक है, अगर वो आ जाए तो भी कोई गलत नहीं। ये आपने राजस्थान अध्ययन में जो दे रखा है वो है तलवारधारी अश्वारोही। ठीक है, बाकी है भाला। बढ़े आगे। हाँ, अच्छा। हाँ, मेला किनका? तेजा जी का मेला। मेला कब लगता है? तो मेला लगता है
भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, है ना, तेजा दशमी। अभी नाम अपन ने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन कहां पर? परबत्सर में भी लगता। परबत्सर, परबत्सर ये अभी कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। और खरनाल में भी लगता। कहां पर? खरनाल में भी मेला लगता, परबत्सर में भी लगता। ठीक है। हाँ, कर्मस्थली बांसी डुगारी बूंदी, बांसी डुगारी। हाँ, तेजाजी से संबंधित और स्थल एक सुरसुरा। सुरसुरा है ना, नाम सुना? सुरसुरा, सुरसुरा गांव, सुरसुरा, जहां इनको सांप ने डसा था। सुरसुरा अजमेर, जहां इनको सांप ने डसा था, सेंद्रिया। और एक है बांसी दुगारी बूंदी। ठीक है, ये तेजोजी से संबंधित स्थल है। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे हड़बुजी। कौन से लोक देवता? हड़बुजी। हाँ, हड़बुजी का जन्म कहां हुआ? बुंडेल गांव। कौन सा गांव? बुंडेल गांव, नागौर में, नागौर में। कहां पर? बुंडेल गांव, नागौर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? मेहा, मेहाजी। पिता का नाम मेहाजी। ठीक है, पिता का नाम क्या था? मेहाजी। जन्म हुआ बुंडेल गांव, नागौर में। ये सांकला जाति के थे। किस जाति के? सांकला, सांकला गोत्र के। कई बार गोत्र भी पूछ लेते। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हाँ, बुंदेलगांव, नागौर, और सांकला जाति के। पिता का नाम मेहाजी। गुरु, गुरु कौन थे? गुरु आपने वही जो रामदेव जी के गुरु थे, क्योंकि रामदेव जी ये दोनों मौसेरे भाई थे ना। हाँ, तो वही गुरु कौन थे? गुरु बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। हाँ, रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे। ठीक है। उपनाम क्या है? उपनाम क्या है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध चमत्कारी पुरुष इनको कहा जाता था। किनको? हड़बू को। मंदिर कहां है? तो मंदिर है आपने बेंगटी फलोदी के अंदर। कहां पर है? बेंगटी गांव, फलोदी के अंदर। बेंगटी गांव, फलोदी में। शायद इनका बीच में नाम भी चेंज किया था, पाबू नगर क्या है, बेंगटी का। ठीक। हाँ, क्या कहां पर है? बेंगटी गांव, जो कि फलोदी में। वहां अगर बात करें तो वहां है सिया। क्या है? सिया इनका वाहन है। छकड़े का नाम भी वाहन वही है, सिया। हाँ, समकालीन शासक। तो इनके समकालीन जोधपुर के मारवाड़ के शासक कौन थे? राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। राव जोधा को कुछ चमत्कार दिया था, इसीलिए तो राव जोधा ने इनको बेंगटी की जो जागीर है वो दान की थी। ठीक है। उपनाम नहीं, जन्म कहां हुआ? बुंदेलगांव, नागौर में। पिता का नाम मेहाजी, गुरु का नाम बालीनाथ जी। उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता और वचन सिद्ध चमत्कारी पुरुष। मुख्य मंदिर वो है बेंगटी गांव, फलोदी के अंदर। वाहन का नाम है, वाहन अगर पूछे तो सिया। समकालीन शासक थे राव जोधा। ठीक, बढ़े आगे। देवनारायण जी। आगे लोक देवता देवनारायण जी। हाँ, जन्म की बात करें तो 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट, माघ शुक्ल सप्तमी को। हाँ, पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। माता का नाम सेडू
खटाणे, पत्नी पीपल दे। बचपन का नाम उदय सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बचपन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, उदय सिंह। बचपन का नाम क्या है? उदय सिंह। हाँ, उपनाम क्या है? उपनाम है आयुर्विज्ञान, विष्णु के अवतार और आयुर्वेद के ज्ञाता। विष्णु के अवतार और आयुर्वेद के ज्ञाता। घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। ठीक है। मुख्य मंदिर कहां है? गोटा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में, गोटा दड़ावता। मेला कब लगता है देवनारायण जी का? वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन मेला लगता है। हाँ, मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है। नीम की पत्तियों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नीम की पत्तियों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवनारायण जी की पेनोरमा मालाशेरी डूंगरी, जो कि आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी की पेनोरमा कहां है? मालाशेरी डूंगरी, आसिंद भीलवाड़ा। ठीक है, ये फेमस हुआ था। हाँ, मोदी जी ने फेमस कर दिया। अन्य पूजा स्थल, देवनारायण जी के अन्य पूजा स्थल की बात करें तो एक है देवधाम जोधपुरिया टोंक में, ठीक है, और दूसरा देवमाली गांव ब्यावर। देवनारायण जी ने यहां देह त्यागी थी। देवमाली गांव, अभी पर्यटन विभाग ने इनको पुरस्कार दिया था, उसकी वजह से यह चर्चा में आया। यहां भी इनका मंदिर है, देवनारायण जी का यहां भी मंदिर है। कहां पर? देवमाली गांव ब्यावर में। फिर है देवडूंगरी चित्तौड़, यहां मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। कहां पर? देवडूंगरी जो चित्तौड़ में है, उस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। ठीक है। हाँ, देवनारायण जी की फड़ के बारे में बात कर लो। हालांकि फड़ के बारे में अलग से फैक्ट दे रखा है, फड़ के बारे में अलग से फैक्ट दे रखा, फिर भी यहां थोड़ी चर्चा कर ले। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर भोपों द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंत्र वाद्य यंत्रों के साथ, गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। गुर्जर जाति के गुर्जर जाति वाले देवनारायण जी को ज्यादा मानते। हाँ, ये राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ कौन सी है? वो है देवनारायण जी की फड़। हाँ, भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 सितंबर 1992 ईस्वी में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। कितने रुपए का डाक टिकट? 5 रुपए का। कब किया? 1992 ईस्वी में। कब? 1992 में। किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग द्वारा। ये है आपने देवनारायण जी के बारे में। ये आपने किन बारे में? देवनारायण जी के बारे में मुख्य मुख्य बातें। बढ़े आगे। जी, फिर है पाबूजी। पाबूजी जन्म कहां हुआ? कोलूमंड फलोदी में। मुख्य मंदिर भी कहां पर है? कोलू फलोदी में। कहां पर है? कोलू फलोदी में। यहां पर इनका मुख्य मंदिर भी है। ठीक है। हाँ, जन्म कहां हुआ? कोलूमंड फलोदी में 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या। कब हुआ? चैत्र अमावस्या को 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी में। कोलूमंड पहले जोधपुर के अंतर्गत आता था। हाँ, आपने देचू नाम तो सुना ही होगा, है? देचू के पास ही है आपने कोलूमंड। ठीक है, देचू के पास ही कोलूमंड। ठीक। हाँ, फिर उपनाम। उपनाम है ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक, लक्ष्मण के अवतार। ठीक है, क्या है? ऊंटों के देवता। और ऊंट लाने का श्रेय भी इनको ही जाता है। ऊंट लाने का श्रेय भी बाबूजी को ही जाता है। पिता का नाम दांदल देव राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी सुपियार दे या फूलम दे। पत्नी का नाम क्या था? सुपियार दे या फूलम दे। गुरु का नाम क्या था? समृत भारती। गुरु का नाम क्या था? समृत भारती। क्या था?
समृद्ध भारती। हाँ, घोड़ी, घोड़ी कौन सी थी? केसर कालवी। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालवी। हाँ, प्रतीक चिन्ह क्या है? बाला लिए अश्वारोही। ये देखो, बाला लिए अश्वारोही, ये क्या हो गया? हाँ, कोई नहीं, बाला लिए अश्वारोही, या फिर बाईं ओर झुकी पाग, बाईं ओर झुकी पाग, और बाला लिए अश्वारोही। बाबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? कोल्लू फलोदी में। कहां पर है? कोल्लू फलोदी में। कोल्लू फलोदी में इनका मुख्य मंदिर है। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या। हाँ, बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के बोपे, नायक जाति के बोपे रावण हत्ते, रावण हत्ता जो है ना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। किसके साथ? कौन से? नायक जाति के जो बोपे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और रबारी जो जाति है वो इनको, हाँ, फिर देखो आगे, जिंदराव खींची कौन है? जिंदराव खींची है वो बाबूजी के बहनोई है, बाबूजी के बहनोई। हाँ, धोखे से बाबूजी को इन्होंने ही मारा था। फिर इनके जो भतीजे थे जिनका नाम क्या है? जाड़ा जी या रूपनाथ जी, इन्होंने जिंदराव खींची से बदला लिया था। हाँ, बाबूजी के सहयोगी कौन कौन है? चांदा नायक, डेमा नायक और हरमल रबारी। ठीक है, बाबूजी के पवाड़े, बाबूजी की वीरता से संबंधित गाथा गीत है। क्या है? बाबूजी की वीरता से संबंधित गाथा गीत बाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं। और ये किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र के साथ। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता? माठ वाद्य यंत्र। कौन? रेबारी जाति के द्वारा ये गाए जाते हैं। बाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। अब बाबूजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो। साहित्य, बाबूजी से संबंधित साहित्य, बाबूजी का छंद, बाबूजी का छंद बिट्टू मेहा द्वारा, किसके द्वारा? बिट्टू मेहा द्वारा लिखा गया। बाबूजी का दोहा लगराज द्वारा, किनके द्वारा? लगराज द्वारा। बाबू प्रकाश किसकी रचना है? आसिया मोड़ जी की। किसकी है? आसिया मोड़ जी की। ये बाबूजी की जीवनी पर आधारित है। किस पर? बाबूजी की जीवनी पर आधारित। ठीक है, फिर है बाबू सोरठा। क्या है? बाबू सोरठा रामनाथ कविया, इसकी रचना। कौन सी? बाबू सोरठा। और बाबूजी की बात, बाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना। किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। लो स्क्रीनशॉट। हाँ, आगे है मेहाजी मांगलियान। क्या है? कौन से लोक देवता? मेहाजी मांगलियान। जन्म बापिनी, जन्म बापिनी फलोदी। कहां पर है? फलोदी। पहले जोधपुर पढ़ते थे लेकिन फलोदी नया जिला बन गया। ठीक है, तो हो गए मेहाजी, बापिनी, फलोदी। और ये पवार जाति के थे। ठीक है, पवार जाति के। इनका ननियाल था वो मांगलिया में था, इसलिए इनके पीछे मांगलिया गोत्र लगाते। और घोड़ी का नाम, घोड़े का नाम किरण काबरा। क्या था? किरण काबरा। मुख्य मंदिर भी कहां पर है? बापिनी में। मुख्य मंदिर बापिनी फलोदी, बापिनी फलोदी। हाँ, मेहाव जी जो है वो राव चुंडा के समकालीन थे। जो मारवाड़ के शासक है ना, राव चुंडा, उनके समकालीन थे। अभी अपन ने पढ़ा था हड़बू जी जो कि राव जोधा के समकालीन थे, और मेहाजी है वो राव चुंडा के समकालीन थे। जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मेहाजी मांगलिया है ना, वो जैसलमेर के
राव राणकदेव भाटी है, उनसे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बापिणी में प्रतिवर्ष मेहाजी का मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कब? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। ठीक है। हाँ, आगे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा जो कि बालोतरा में। कहां पर? तिलवाड़ा बालोतरा। हाँ, जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ मालानी क्षेत्र में हुआ। मालानी है ना, हाँ, बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र। पिता का नाम क्या था? राव सलका जी। पिता का नाम राव सलका जी। माता का नाम जानी दे। माता का नाम क्या है? जानी दे जी। आगे दे। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपा दे। और गुरु का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, गुरु का नाम क्या है? उगमसी भाटी। गुरु का नाम क्या है? उगमसी भाटी। ये रूपा दे की प्रेरणा से गुरु बनाया था इन्होंने। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में, लूणी नदी के किनारे। मेला भी लूणी नदी के किनारे लगता है। ठीक है। मल्लीनाथ जी ने फिरोज तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन की सेना को 1378 ईस्वी में हराया था। किसके सेनापति? फिरोज तुगलक के सेनापति है निजामुद्दीन। इनकी सेना को 1378 ईस्वी में हराया था। लोक देवता युद्ध भी करते हैं, लोक देवता युद्ध भी करते हैं। अब देखो, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा पंथ? कुंडा पंथ। अगर आ जाए कुंडा पंथ किसने चलाया? वह है मल्लीनाथ जी। किसने? मल्लीनाथ जी ने। मेला देखो, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी यानी 15 दिन तक कहां लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में, लूणी नदी के किनारे। कौन सी नदी? लूणी नदी के किनारे। लूणी नदी के किनारे इनका मेला लगता है। ठीक है। तो ये हो गए आपने मल्लीनाथ जी के बारे में। अब बढ़े आगे। हाँ, कल्ला जी। कल्ला जी, कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे। किनके? मीराबाई है ना, हाँ, मीरा मेड़तनी, उनके क्या थे? भतीजे थे। प्रधान पीठ, इनकी जो प्रधान पीठ है वो रनेला कहलाती। कल्ला जी की जो प्रधान पीठ है वो रनेला, बांसवाड़ा, सर्वाधिक बांसवाड़ा। ठीक। हाँ, उपनाम क्या है? चार हाथों वाले देवता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चार हाथों वाले देवता किसको कहा जाता है? कल्ला जी को। ठीक है। चित्तौड़ के युद्ध में लड़े थे, हैं? तो वहां से इनका नाम हो गया चार हाथों वाले देवता। कमध्वज, शेषनाग के अवतार, ये इनके उपनाम है। और गुरु का नाम देखो, गुरु का नाम है योगी भैरवनाथ। क्या है? योगी भैरवनाथ। और इनकी छतरी कहां पर है? छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, भैरव पोल के पास। कहां पर? भैरव पोल है वहां पर, भैरव पोल के पास इनकी छतरी है। ठीक। हाँ, सामलिया डूंगरपुर, सामलिया डूंगरपुर में कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति है, जहां पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। कहां पर? सामलिया डूंगरपुर में। ओके, ठीक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।